किसी भी माँ बाप के लिए सबसे प्यारी उनकी औलाद होती है, लेकिन हर कोई माँ बाप उतने खुशनसीब नहीं होते। आज हम आपको ऐसे परिवार से मिलाते हैं जिसने खोया है अपना एक बेटा, एक भाई, एक पति और एक पिता, जिसे अभी बहुत सी जिम्मेदारियां निभानी थी। बुलंदशहर के खुर्जा पहासू रोड पर साल भर पहले हुई घटना की गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है। प्रशासन ने इस पूरे मामले में लचर रवैया अपनाया हुआ है। इस घटना ने पूरे परिवार को असहाय सा कर दिया है। पर यहाँ बस भर के जा रही थी, बस के अंदर मुझे बिठा के ले गए, चले गए जहाँ पे उनके शरीर पड़े थे। वहाँ कोई भी नहीं मिला, बस रुकी तो सब ले गए पुलिस वालों ने। इनको बच्चों के डैडी को बहका दिया, एक को खुर्ज भेज दिया, एक को बुलंदशहर भेज दिया, बड़े वाले को वो देखने भी नहीं दिया। अरे मरते हैं तो किसी के घर वालों को तो बुलाते हैं, माँ बाप को तो बुलाते हैं, बच्चे मरे कोई लावारिस तो नहीं थे। हत्या को दुर्घटना का नाम देकर पुलिस ने अपने कर्तव्यों की इतिश्री तो कर ली, लेकिन आज भी परिवार अपने बच्चों के साथ हुए इस हादसे को भूल नहीं पाए हैं। 10 मई 2012 में करीब रात के 9 बजे मेरे पास मेरे पड़ोस का एक लड़का आया, संदीप कुमार जिसका नाम था। उसने आके मुझको बताया कि तो आपके दोनों लड़के वेयर हाउस के पास मरे पड़े हैं। मैंने उससे कहा, मैंने भी क्या कह रहे हो? कि नहीं, मुझे सुधीर कौशिक ने भेजा है कि आप उनके घर जाके खबर कर दो कि उनके दोनों बच्चे मरे पड़े हैं वेयर हाउस के पास। हाँ, मुझे महसूस हुआ कि ये एक्सीडेंट नहीं है, मेरे बच्चों को मारा गया है किसी साजिश के तहत और मार करके किसी अन्य स्थान से लाकर यहाँ डाला गया है और पुलिस उसमें साथ है। जैसा रोल मेरे साथ पुलिस ने किया है तो उससे मुझे ये महसूस होता है कि पुलिस उसके साथ है। पुलिस ने ही ये मर्डर कराया है। वो उनका अपने बचाने के लिए, मुलजिमों को और खुद को बचने के लिए उन्होंने इसको एक्सीडेंट शो किया है। मां के आंसू आज तक नहीं रुके हैं। दुर्घटना करार दिए गए इस केस में कई बिंदु ऐसे हैं जो वाकई में चौंकाने वाले हैं। दुर्घटना वाली जगह पर लड़कों की लाश सड़क के दोनों किनारों पर अलग अलग पाई गई। जूते कुछ दूरी पर सड़क के एक तरफ मिले थे। मोटरसाइकिल की चाबी एक मृतक की जेब में मिली। कुछ ही दूरी पर खून के धब्बे भी पुलिस को मिले। इन सब बातों को दरकिनार कर पुलिस ने इसे दुर्घटना कैसे करार दिया, ये समझ से परे है। तो मुझे रात 11 बजे के करीब फ़ोन गया था, मेरी छोटी भाभी ने किया था कि दीदी मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा कि मैं घबरा जाऊंगी, इसलिए इन्होंने कहा कि उनका, आपके दोनों भाइयों का, छोटों का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी चले आइए। तो जब मैंने कहा पापा जी कहाँ हैं दोनों भाई, तो मेरे पापा एकदम गुमसुम होके बोले कि बेटे दोनों भाई कपड़ों में बंधे हुए हैं। तो मैं घबरा गई थी कि ऐसे कपड़ों में क्यों बंधे मेरे भाई। उस वक्त सब लोग मतलब घबराए हुए थे और हमें पड़ोस लड़के ने हमें बताया कि जो है उनकी ऐसे बॉडी पड़ी हुई है सड़क पर। तो एकदम से सभी लोग भाग लिए घर से और हम लोग भी घबरा गए थे बहुत। फिर क्या आपको क्या लगता है, ये हत्या है या एक्सीडेंट है? नहीं, ये हत्या है। वो ट्रक बेच करके आ रहे थे, 3 लाख रुपए लेकर के, सोने की चेन पहन रहे थे। तो वो बता रहे थे कि एक लड़का आया गेट बजाने कि 2 भाई दोनों मरे पड़े हुए हैं, आप जाकर देखो। तो फिर ससुर हमारे गए थे देखने, तो दोनों मरे पड़े। जाकर फिर पुलिस वगैरह कोई हमारी सुन नहीं रही। अब आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? आपको कितने बच्चे हैं आपके? 2 लड़के हैं, 1 लड़की है, 3 बच्चे हैं। तो क्या क्या परेशानियां आपको अब झेलनी पड़ती हैं उनके जाने के बाद से? बहुत परेशानी है, पढ़ाई लिखाई की, घर के खर्चे वगैरह, और हमें भी अपना बहुत कुछ दिख रहा है परेशानी का। तो अब आप पुलिस इस केस को लेकर सीरियस है, कुछ कर रही है इसको लेकर के? वो नहीं सुन रही हमारी पुलिस वगैरह। आपने कहाँ और ऊपर तक आपने अपनी बात पहुंचाई कि पुलिस हमारी बात नहीं सुन रही है और आप हमारे केस पर ध्यान दीजिए? बहुत जगह पहुँचाई थी। तो अब उनसे कोई जवाब मिला है आपको? नहीं मिला। नहीं मिला। अब आप क्या चाहती हैं? इंसाफ चाहते हैं हम।
कि हम जिसने मारे हैं वो दोनों भाई, उनको फांसी दी जाए। तो आपको कैसे पता कि मारे ही हैं? एक्सीडेंट क्यों नहीं मान रही हैं आप इसको? नहीं, मर्डर किया है। मर्डर किया है, इस बात को लेकर आप कंफर्म है? साथ ही साथ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में समय का अंतर भी है। जहां एक बॉडी का पोस्टमार्टम रात 11:30 पर बताया गया, वहीं दूसरी बॉडी का पोस्टमार्टम दिन में 12:30 बजे बताया गया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। मृतक के दोस्तों और पड़ोसियों का साफ कहना है कि यह दुर्घटना नहीं बल्कि सोची समझी योजना के साथ की गई हत्या है। इस घटना में सपा के एक विधायक और सुधीर कौशिक नाम के एक दबंग शख्स का नाम भी लिया जा रहा है। पूरे घटनाक्रम में पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध है और इतने दिन बीत जाने के बाद भी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है कि वाकई में दुर्घटना है या हत्या। पुलिस में क्या है, उसमें कुछ अपने यहाँ के लोकल भी उसमें इन्वॉल्व है। कुछ लोग जो राजनीतिक लोग हैं वो भी उसमें, उनका भी कहीं सहयोग है। ये सभी पूरा गैंग का ग्रुप बना हुआ है सब उनका। ये मुझे तो उसमें ये प्रतीत होता है उन्होंने ये सब मिलकर जो है उनके बच्चों का हत्या करवाई है। तो ये पड़े हैं, डेड बॉडी है, किधर पड़ी है किधर पड़ी है, और बाइक की चाबी उन्हें भी जमना थी। ये सब पूरे संकेत होते हैं कि वो एक्सीडेंट नहीं था, हत्या थी। सब घटनास्थल पर मैं पहुंच गया था वहाँ पे, और मैंने देखा तो वहाँ पे जो गतिविधि जो वहाँ पे साक्ष्य में जो दिखाई दे रहे थे वो एक्सीडेंट के नहीं थे। रहते हैं रात को करीब 9-10 बजे करीब सूचना मिली थी कि इस तरह से बच्चों का एक्सीडेंट हो गया है, बल्कि नाम से आया था वो कि मास्टर साहब रामदास जी के बच्चों का एक्सीडेंट हो गया। तो हमको एकदम हड़बड़ाहट सी हुई, तो हम तो थोड़ा लेट हो गए, तो पहले पहुँच गए। लेकिन उसमें हमने देखा मौके अस्पताल बजाने के बाद में, तो हमने उस डेड बॉडी को भी अलग करके देखा तो उसमें एक्सीडेंट का कोई भी चिन्ह नजर नहीं आ रहा था। क्योंकि एक्सीडेंट में बॉडी क्षतिग्रस्त तो होती है ही, लेकिन वहाँ माथे पर निशान था, कटा हुआ निशान, और एक घुटने पर निशान था जो बीच में से यहाँ से काटा जाता है इस तरह का। पैंट फटी हुई थी। घटना के वक्त मौजूद लोगों का कहना है कि एक वैन जिसके पीछे पुलिस की गाड़ी भी थी, उसी ने लाश को सड़क के किनारे फेंककर दुर्घटना का रूप दिया था। ये सारा खेल रचा जा रहा था तो आम पब्लिक के लिए रास्ता रोक दिया गया था। जनता के आक्रोश को भांपते हुए पुलिस ने आनन फानन में एक लाश को बुलंदशहर रेफर कर दिया और एक मृतक को खुर्जा रेफर कर दिया। सबसे संदेहास्पद बात यह है कि पुलिस ने परिवार का भी इंतजार नहीं किया। यहाँ तक कि गवाहों के बयान भी उनकी जानकारी के ही बिना दर्ज किए गए। हमने जब इन गवाहों से इस बाबत बात की तो उन्होंने इस बारे में अनभिज्ञता जाहिर की। मैं नहीं हूँ जी, ना मेरा कोई पुलिस ने बयान लिया और ना ही मुझे पुलिस ये जानती या किसी ने नाम अखबार में लिखवा दिया हो। तो उस रात मैं अपने बीमा काम से दिल्ली गया होता। मैडम हमने नहीं कहा है। आपने नहीं कहा है जी। तो पुलिस ने इस मामले में आपसे कभी बात की है, आपका बयान लिया है? पुलिस हमने ना देखी, ना पुलिस को हम यहाँ मिले। नहीं, मेरे पापा को कोई मतलब नहीं, उन्हें पता ही नहीं कुछ। पुलिस भी उनसे नहीं मिली और कभी बयान भी नहीं लिया उनका? नहीं दिए कोई। प्रेमपाल जी, यहाँ पे 10 मई 2012 को एक्सीडेंट या मर्डर जो भी था हुआ था, उसमें परिजनों का कहना है कि वो मर्डर था, लेकिन पुलिस कह रही है कि एक्सीडेंट था। उसमें आपने भी गवाही दी है कि वो एक्सीडेंट था? नहीं, हमने इस वक्त हम खड़े हैं घटना स्थल पर, खुर्जा पहासू रोड, जहां पर मृतकों की बॉडी मिली थी। आइए हम बात करते हैं उनके पिताजी से कि किस तरीके से जब वो यहाँ पर आए तो उन्हें यहाँ पर बॉडी और मृतकों का सामान मिला। रामदास जी, जरा आप बताएंगे कि सड़क पे आपको कौन कौन सा सामान कहाँ पर मिला और आपके बेटों की लाश कहाँ पे मिली? मेरे एक बेटी की लाश सड़क के दक्षिणी साइड में किनारे पर मिली थी, एक किनारे पर मिली थी, बीच में उनके बाइक पड़ी हुई थी, डैमेज नहीं थी। हाँ, जब यहाँ पर आप आए तो लोगों की भीड़ इकट्ठा थी आपके बेटों की? नहीं, कोई भीड़ नहीं थी, केवल 2 पुलिस वाले थे और एक एसओ था, एसओ मनोज यादव। उधर आपने पासी थाने पर पुलिस लगा रखी है, उधर नहर पर पुलिस लगा रखी है, आना जाना बंद था। तो आखिर वो वाहन कौन सा था, कहाँ को चला गया जिससे एक्सीडेंट हुआ? आप जिसको एक्सीडेंट बता रहे, मैं कहता हूँ वो एक्सीडेंट नहीं था, वो बच्चों को मार के कहीं किसी और स्थान से परियाला के डाला गया। मेरे बड़े लड़का जो वीरेंद्र था, उसकी डेड बॉडी जो पड़ी हुई थी वो सड़क के सहारे, सड़क के किनारे पर उसका सर था और बीच साइड में उसके पैर थे। दूसरे साइड में किनारे पर मेरे छोटा लड़का धर्मेंद्र, उसका सर इधर था और पैर इधर पड़े हुए थे। आज भी पूरा परिवार इस हादसे को भूल नहीं पाया है। जबकि एक ही घर से दोनों भाई निकले तो थे, पर फिर उनकी मौत की खबर ही वापस आई। आज भी बूढ़े माँ बाप की आंखों में 2 जवान बेटों के खोने का दर्द है, तो माँ आज भी उस हादसे को भूल नहीं पाई है।
मां बार बार यही कह रही है कि मेरे बेटे लावारिस नहीं थे। ऐ जिंदगी तू ही बता, खोया है जो पाऊं कहाँ, हर भूल को माफी मिले, रूठे पलों को मैं लाऊं मना। ना जाने कितनी हस्ती आँखों के सारे सपने छीन लिए मैंने,